प्रेमी सज्जनों, आइए जानते हैं प्रत्येक मनुष्य को सतगुरु की चरण शरण ग्रहण करना क्यों जरूरी है। जैसा कि नियम है कि किसी भी अनजाने स्थान पर यदि जाना हो तो उस स्थान के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त करना अति आवश्यक है, और यह जानकारी केवल उसी से प्राप्त हो सकती है जो उस स्थान से तथा वहां तक जाने वाले मार्ग से भली भांति परिचित हो। ऐसा मनुष्य ही उस स्थान तक पहुंचने का सही मार्ग बतला सकता है। फिर मार्ग में कौन कौन सी रुकावटें, बाधाएं और विघ्न हैं तथा उन्हें कैसे पार किया जा सकता है, इस विषय में भी वही ठीक बतला सकता है जो उस मार्ग का पूरा वेदी और जानकार हो। यदि कोई मनुष्य यह चाहे कि मैं बिना ऐसे जानकार की सहायता तथा मार्गदर्शन के अनजाने स्थान पर पहुंच जाऊं, तो ऐसा कदापि संभव नहीं है। जीव का निज देश अथवा उसका असली घर कहाँ है, उस तक पहुंचने का मार्ग कौन सा है, मार्ग में कौन कौन सी कठिनाइयां एवं बाधाएं हैं तथा उन्हें कैसे पार किया जा सकता है, इन सब बातों की जानकारी पूर्ण सतगुरु को ही होती है, क्योंकि वे उस धुर देश के मालिक हैं। वे जीवों के कल्याण के लिए अर्थात जीव की सूरत को इस संसार की आसक्ति, मोह, ममता तथा काल माया के पंजे से छुड़ाकर उसे उसके वास्तविक देश में पहुंचाने के लिए ही इस धरा पर अवतार धारण करते हैं। संत सतगुरु की सहायता से तथा उनके पथ प्रदर्शन में ही जीव अपने वास्तविक घर में वापस लौट सकता है और आवागमन के चक्र तथा नीच योनियों के दुखों कष्टों से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। सतगुरु की कृपा के बिना यदि कोई कहे कि वह अपने असली घर में वापस पहुंच जाए, तो ऐसा होना नितांत असंभव है। सत्पुरुषों की वाणी इस बात की पुष्टि करती है। कबीर मार्ग कठिन है, ऋषि मुनि बैठे थाक, तहां कबीरा चढ़ गया, गही सतगुरु की साख। परम संत श्री कबीर साहब जी फरमाते हैं कि निज घर में पहुंचने का मार्ग अत्यंत कठिन है। ऋषि मुनि भी अपने बलबूते पर वहां पहुंचने का प्रयत्न करके थक गए, परंतु वहां पहुंचने में सफल नहीं हो सके। किंतु हम सतगुरु के उपदेशों पर विश्वास करके और उन्हें दृढ़ता से ग्रहण करके वहां पहुंचने में सफल हो गए हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सतगुरु की कृपा से ही जीव को अपनी असली घर का पता चलता है और वह वहां पहुंच पाने में सफल होता है। अन्यथा आम जीव तो इस तथ्य से पूरी तरह भूला हुआ है। अपने असली घर को भूलकर वह इस संसार में ही आसक्त हो गया है। माया के कड़वे विष भरे रस को मीठा मानकर दिन रात उसे पीने में मस्त है। फलस्वरूप वह अपनी विवेक की आंखें खो चुका है। यही कारण है कि वह अपने वास्तविक स्वरूप को भूलकर स्वयं को, शरीर और इस संसार को अपना घर मान बैठा है। दिन रात दुखी और परेशान भी होता है, परंतु फिर भी वास्तविकता को समझने का प्रयत्न नहीं करता। यदि वह सतगुरु की शरण संगत ग्रहण करके उनके सदुपदेशों पर आचरण करना आरंभ कर दे, तो सब दुखों कष्टों से छुटकारा प्राप्त करके सुखी हो जाए। संतों के वचन है, माया का रस पीकर बंद भये दो नयन, ऐसा सतगुरु हम मिला
बास दिया सुख चैन। सतगुरु जीव को विवेक की दृष्टि प्रदान करते हैं तथा वास्तविकता को दर्शाकर यथार्थ रूप में उसे सुखी बनाते हैं। वे जीव को समझाते हैं कि ऐ जीव, तेरी सूरत जो बाह्य जगत तथा बाह्य पदार्थों में फंसी हुई है और दिन रात दुखी एवं अशांत हो रही है, उसे बाहर से समेटकर अंतर्मुख कर उसका रुख अपने असली घर की ओर कर, जिससे कि उसकी सब भटकना समाप्त हो जाए। सूरत अंतर्मुख कैसे होती है? जब वह शब्द के साथ मिलती है तभी वह अंदर की ओर अपने असली ठिकाने की ओर रुख करती है। इस साधन को संत मत की भाषा में सूरत शब्द योग कहा जाता है। इस साधन को उल्टा मार्ग भी कहा जाता है। आम संसार जिस मार्ग पर चल रहा है वह उसे अपने असली घर से दूर ले जाता है, जबकि सूरत शब्द योग के साधन में सूरत को संसार की ओर से उलटकर और अंतर्मुख करके वापस घर की यात्रा की जाती है। इस साधन का संकेत सभी संत महापुरुषों ने अपनी अपनी वाणी में किया है। इस विषय में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसका अर्थ संसार में आमतौर पर लोग यही समझते और लगाते हैं कि वाल्मीकि जी राम राम की बजाय मरा मरा जपते रहे, जबकि ऐसा नहीं है। वास्तविकता यह है कि उन्होंने नाम अथवा शब्द के साथ सूरत जोड़कर उल्टा मार्ग अपनाया, अर्थात अपनी सूरत अथवा चित्त वृत्ति को बाह्य संसार की ओर से समेटकर और उलटकर उसका रुख अंदर की ओर कर लिया। फलस्वरूप वे ब्रह्म से एकाकार होकर ब्रह्म रूप हो गए। सूरत शब्द योग की जानकारी अथवा सूरत को अंतर्मुख करने की विधि सतगुरु की शरण में जाने पर ही मिलती है। सतपुरुष श्री गुरु अमरदास जी महाराज फरमाते हैं, सतगुरु मिलिए उल्टी भई नवनिधि, खर्ची उखाओ 18 सिद्धि पीछे लगिया, फिरन निज घर बसय निज थाय। सतगुरु के मिलाप से जगतोन्मुखी वृत्ति उलटकर आत्मोन्मुखी अथवा परमात्मोन्मुखी हो जाती है और वे जीव नवनिधियों के अधिकारी हो जाते हैं। 18 सिद्धियां उनके पीछे पीछे घूमती हैं, परंतु वे निज घर में निवास करते हुए स्वस्वरूप में स्थित रहते हैं। उन्हें सिद्धियों की कोई अपेक्षा नहीं रहती। इसलिए प्रेमी सज्जनों, यदि दुखों कष्टों तथा आवागमन के चक्र से मुक्ति प्राप्त करनी है तो फिर यह आवश्यक हो जाता है कि मनुष्य समय के पूर्ण संत सतगुरु की शरण संगत ग्रहण कर उनसे नाम अथवा शब्द की दीक्षा ले और अपनी सूरत को बाह्य जगत से मोड़कर अपने अंदर सच्चे अथवा शब्द के साथ जोड़ने का साधन सीखे और श्रद्धा एवं विश्वास पूर्वक नित्य नियम से उसका अभ्यास करें। इस प्रकार संत सतगुरु के मार्गदर्शन में निरंतर आंतरिक मंजिलें तय करता हुआ वह निज घर पहुंच जाएगा और कृतकृत्य हो जाएगा। यही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य भी है। यही वास्तविक कार्य मनुष्य को जीवन में करना चाहिए और इसी में ही उसके जीवन की सफलता एवं सार्थकता है।
अपने जीवन को सफल बनाने के लिए महापुरुषों की निम्नलिखित वाणी को जिज्ञासु हमेशा याद रखें। यह घर नहीं तेरा मुसाफिर खाना है, गौर से सुन ऐ इंसान, चंद दिन के लिए आया है तू बनकर यहाँ मेहमान। 4 दिन की मुसाफिरी फिर वापस घर को जाएगा, जो किए अमाल यहाँ पे फल उन्हीं का साथ ले जाएगा। गर किए आमाल अच्छे तो प्रभु के मन को भाएगा, विषयों में गर दिल लगाया तो बहुत दुख उठाएगा। परोपकारी संत तुझे याद कराते हैं अपने काम को, सफर करते याद रखना मालिक के सच्चे नाम को। मोह ममता के जाल से दामन को बचाए रखना तुम, सतगुरु की शिक्षा पाकर नाम प्रभु का जपना तुम। पकड़ लिया जब दामन गुरु का फिर कभी दुख नहीं पाएगा, अंत में होगा संगी साथी घर अपने तुम्हें पहुंचाएगा। जिंदगी का यह सफर जो तेरा सुखरूप बन जाएगा, आया था जिस काम की खातिर वह काम तेरा बन जाएगा। इसी तरह संतों की नसीहत को अमल में जो लाएगा, करके अपने लक्ष्य को पूरा खुशी खुशी घर जाएगा।